लास्ट लेसन जब हमारा हुआ था और उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऑसिलेशन से लिंक करने की कोशिश की थी कि किस तरह से सर्कुलर मोशन जो है वो ऑसिलेशन से हमारे मोशन की इक्वेशंस बनाने में हमें हेल्प कर सकती है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन तीनों की इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस जो है वो डिटरमिन की थी। तो अगर मैं उसको एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ तो रिव्यू ये था, मैं ज़रा टॉप स्क्रीन पे लिख देता हूँ। रिव्यू ये था कि भाई अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के तौर पे सर्कुलर मोशन में यहाँ देखा। अच्छा, इस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मैंने बोला था कि भाई जो हमारे पास रेडियस है इस बॉल, इस रोटेशनल सर्कल का, वो एक्स नॉट था। मैंने बोला भाई अगर ये सर्कल एक्स नॉट के बराबर है और ये एंगल थीटा है तो ये एक्स जो है वो एक्स नॉट कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो एक्स का फंक्शन आ गया था, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, वो आ गया था एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन थीटा। अच्छा, ओमेगा टी कहाँ से आया था उसको मैंने यहाँ समझाया था कि भाई हमारे पास थीटा को रिमूव करने के लिए हमने एंगुलर वेलोसिटी, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसकी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। ठीक, हमें ये पता है कि भाई ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो लाजमी सी बात है, अगर हम स्टार्ट से बिल्कुल या पोजीशन 1 से देखते हैं तो पोजीशन 1 पे टाइम भी जीरो लिया, थीटा भी जीरो लिया। और पोजीशन 2 के ऊपर टाइम भी हमने बोला भाई कोई स्पेसिफिक टाइम टी हो जाएगा और एंगल थीटा हो जाएगा। तो वो थीटा माइनस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो हो गया, तो हमें थीटा का फंक्शन मिल गया था ओमेगा टी, और वो उठा के हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। हमारे पास जो फंक्शन हो गया था डिजाइन हो गया टाइम के रिस्पेक्ट से, वो बन गया था एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हम गए थे वेलोसिटी के ऊपर, सही है, और वेलोसिटी के ऊपर हमारे पास जो ग्राफ बना था वो बना था v इक्वल्स वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कैसे बना था? वो ऐसे बना था कि अगर हम इस चीज़ को इधर देखें, ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी जहाँ वो पॉइंट कर रहा था, सही है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, तो हमने बोला कि भाई वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट उठाएंगे हम, सही है। और ये वाला एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम मिला था हमको। हमने बोला था भाई अगर इसकी वेलोसिटी को वी नॉट बोलते हैं तो ये हो जाएगा v इक्वल्स वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस कंपोनेंट है। और ये वाला कंपोनेंट इसलिए पिक किया था क्योंकि जो शेडो ऊपर मूव कर रहा था वो वर्टिकली मूव कर रहा था। तो लाजमी सी बात है जो इस बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वही वेलोसिटी शेडो की भी होगी। तो यहाँ से मुझे वी नॉट कॉस थीटा का फंक्शन मिला था। अब थीटा को मैं वैसे ही जानता हूँ कि वो ओमेगा टी के बराबर है, तो मैंने ओमेगा टी ला के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। फिर हमने वी नॉट को भी सोचा कि भाई वी नॉट भी रिप्लेसेबल है, ये वी नॉट भी रिप्लेसेबल है हमारे पास, तो मैंने वी नॉट को आर ओमेगा यानी एक्स नॉट ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है हमारा वो आर के बराबर है, एक्स नॉट जो है वो आर रेडियस के बराबर है। तो मैंने वी नॉट की जगह आर ओमेगा लिखने के बजाय एक्स नॉट ओमेगा लिख दिया, तो मेरे पास वेलोसिटी की भी इक्वेशन आ गई। आखिर काम एक्सेलरेशन के लिए किया था, सही। एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या वर्किंग की? एक्सेलरेशन के लिए हमने वर्किंग की कि हमारी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सही है। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, उसका भी कंपोनेंट बनाया, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। मैं हर चीज़ का यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तमाम तीनों चीज़ों का मैंने वर्टिकल कंपोनेंट डिटरमिन किया। तो जब मैंने वर्टिकल कंपोनेंट डिटरमिन किया एक्सेलरेशन का, मैंने ये देखा भाई एक्सेलरेशन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, सही है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा और कितना होगा भाई? ए नॉट साइन थीटा के बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए नॉट साइन थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया भाई? ए इक्वल्स ए नॉट साइन थीटा लिख दिया, थीटा की जगह रखा हमने ओमेगा टी, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन बन गया वो बन गया ए इक्वल्स माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये उसका एक कंबाइंड फंक्शन भी आ गया जब हमने एक्स ए नॉट की जगह रिप्लेसमेंट की आर ओमेगा नॉट, आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर भी है ना। तो हमने क्या करा भाई, आर की जगह एक्स नॉट रख दिया, ये चीज़ आ। अच्छा, अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कुछ चीज़ें। ये डिफरेंशिएशन से भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें, अगर हम सही डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो वेलोसिटी मिलती है, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलती है। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को यहाँ से परफॉर्म करके देख सकते हैं। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन था वो एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आप लोग सीख चुके होंगे अब तक। इफ आई डिफरेंशिएट विद डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्स नॉट एज अ कोफिशिएंट है वो इधर ही रह जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बल्कि हमने इसको साइन वाला कंपोनेंट रखा होता है ना, सॉरी। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जगह कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय जो आपका एंगल होता है उसका डेरिवेटिव। तो ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो ओमेगा बनेगा। ये सिर्फ मैं उनको समझा रहा हूँ जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है। तो ये हो गया एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी विच इज योर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वही इक्वेशन बन गई जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी, आप देख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन से बिल्कुल पॉसिबल। और इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी के फंक्शन को लूँ और उसे डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्स नॉट ओमेगा तो एज इट इज रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस साइन है, ठीक, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी, और आगे एंगल का डेरिवेटिव जो कि ओमेगा। तो ये हो गया डी वी बाई डी टी इक्वल्स माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जो एक्सेलरेशन है इसका भी फंक्शन आपके पास सामने आ। तो आप डिफरेंशिएशन के थ्रू भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, सही। लेकिन लाजमी बात है ये फिजिक्स का कंटेंट का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मौजूद है। तो एग्जाम में कभी भी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे असेसमेंट नहीं देगा। बस वो मैंने बताया इसलिए ताकि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा और पता चल सके कि ये डिफरेंशिएशन से भी इक्वली पॉसिबल फंक्शन। अच्छा, अब मैं ज़रा 1 मिनट कुछ ग्राफ्स मुझे निकालने हैं। दीजिएगा, मैं ज़रा ग्राफ्स निकालूँ इसके। मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ना वरना। मैंने स्क्रीन शेयर अभी ऑफ की हुई है, तो मैं आपके साथ ये तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं ग्राफ ज़रा देख रहा था, मैं चाह रहा हूँ मुझे ड्रॉ करने से मेरी बचत हो जाए। हाँ, मेरी बचत हो गई ड्रॉ करने से, मैं बच गया। छोड़ो यार, मैं ड्राइंग कर देता हूँ, बिल्कुल मतलब का ग्राफ नहीं मिल रहा। खैर, अब जरा ग्राफ्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम, ठीक है। और ग्राफ्स को भी देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से हमारे पास काम आ रहे होंगे यहाँ पे।
तो मैं ज़रा ये सेटिंग कर दूं पहले। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन का बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो लाजिमी सी बात है साइन का फंक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे। तो मैं एक काम ये कर देता हूँ कि मैं पोर्शंस बना देता हूँ इक्वल गैप्स के ऊपर, ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, ओए होए इतना बुरा ग्राफ बन गया। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गया x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना हमारा x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें ये बता रहा है कि किस वक्त कहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट कर रही है। भाई वी हैव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स नॉट, कॉस का ग्राफ भी बना लेते हैं हम जरा इधर, कॉस बोला सॉरी वेलोसिटी का। देखो वेलोसिटी का जो फंक्शन था, अगर आपको याद हो, तो वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास था v इक्वल्स वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा होगा वो कॉस का ग्राफ बन रहा होगा, और कॉस का ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट्स के लिहाज से इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि भाई किस डिस्प्लेसमेंट का आपके पास क्या वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, किस डिस्प्लेसमेंट का आपके पास कौन सी वेलोसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर आप गौर करें, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट्स मैक्सिमम है उन पॉइंट्स में वेलोसिटी जीरो है आपकी। जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स मैक्सिमम आ रही हैं उन पॉइंट्स के ऊपर आपको वेलोसिटी जीरो मिल रही है। तो ये एक सिंक ग्राफ है जो कि आपको उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से मूवमेंट जो है वो साइन कॉस और टेंजेंट का जो साइन और कॉस का जो फंक्शन है वो फॉलो कर रही है। अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए जाऊं, एक्सेलरेशन का था माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन बन रहा है। अगर एक्सेलरेशन के लिए मैं ग्राफ एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि नेगेटिव साइन का फंक्शन है तो ग्राफ तो ऐसे ही शुरू होगा। ये हमारे पास साइन का ग्राफ आ जाएगा, बड़ा ही कोई वाहियात बनाइए। Getting bad at my drawings, I don't know why.
या तो ये टैबलेट की वजह से शायद। बस ये काफ़ी है। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ्स आ गए, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। और आप इन ग्राफ्स के थ्रू इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपकी एक्सेलरेशन भी आपको मैक्सिमम मिल रही है। बस अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो अगली चीज़ नेगेटिव मिल रही है। वो यहाँ नजर आ रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, और वेलोसिटी जीरो आई है क्योंकि आप एक्सट्रीम से पहुंचे हुए। तो ये ग्राफ्स इन दोनों मूवमेंट्स को शो करने का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इन ग्राफ्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये साइन का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का, कॉस का फंक्शन और वेलोसिटी का और एक साइन का फंक्शन, एक्सेलरेशन का, ये कब आता है? देखो ये साइन कॉस टेन के जो फंक्शंस है ना, ये सब उस वक्त फॉलो हो रहे होते हैं, मतलब x इक्वल एक्स नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी तब होता है जब आपके पास उस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है वो कह लीजिए कि मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है। मतलब ये जो ग्राफ है उस वक्त बनेगा, अरे क्या मैंने क्लिक कर दिया, सही। ये ग्राफ आपके पास उस वक्त बनेगा जब आपके पास मूवमेंट या जो टाइम स्टार्ट हो वो मीन पोजीशन से। यानी मीन पोजीशन पे टाइम जीरो कंसीडर हुआ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपने मीन पोजीशन से शुरू किया, मीन पोजीशन है उस वक्त आपके पास जो टाइम आ रहा है वो जीरो आता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये वाले ग्राफ्स उस बात के हिसाब से बनाएगा। अगर हमारे पास मीन पोजीशन से ऑब्जर्वेशन ना शुरू होती, एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ भाई, अगर हम टाइमर स्टार्ट करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे होता है, मतलब ये वाली सिचुएशन होती है, कहाँ गई, दिस वन, सही, कि हम यहाँ से टाइमर शुरू करते हैं अपने एक्सट्रीम से, इधर से टाइमर स्टार्ट होता है पोजीशन वन से। तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कौन सा फंक्शन आ रहा होता है, इसके ऊपर अब जरा मूवमेंट करते हैं। मैं जरा इसको कॉपी कर लूँ। अच्छा, जो डिफरेंस होता है ना, अब वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन साइन का फंक्शन नहीं होता बल्कि कॉस का फंक्शन होता है। मतलब ये जो ग्राफ आपने वेलोसिटी का बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ नहीं होता बल्कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है आपका।
ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आता है। सबसे पहली चीज जो आपके पास डिफरेंस मिलती आपको ये मिलती है कि भाई ये जो ग्राफ्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ये अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है क्योंकि आप एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो। सही, दिस वुड हैव बीन द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट, नॉट फॉर द ग्राफ फॉर वेलोसिटी। समझ में आई? क्योंकि आपने जो मूवमेंट शुरू की है, आप पेंडुलम की ऑसिलेशन को मिसाल के तौर पे यहां से समझ रहे हो। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट x नॉट के बराबर है जब टाइम 0 है। हमारा जो ग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, तो उस वक्त जो आपकी एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी और वो बन जाएगी x इक्वल्स x नॉट कॉस ओमेगा। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभार इक्वेशन एग्जामिनर जो है ना डिस्प्लेसमेंट की साइन की नहीं लिखता बल्कि कॉस की लिख देता। हमने तो आपको शुरू में साइन की पढ़ाई, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर जो इक्वेशन दे देता है वो कॉस फंक्शन की दे देता है। अब जब एग्जामिनर कॉस फंक्शन की इक्वेशन दे देता है ना, तो उसकी वजह से इश्यू ये आ जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार ये मैंने तो साइन का फंक्शन पढ़ा था, ये कॉस का फंक्शन कैसे आ गया। ठीक है ना? तो वो कॉस का फंक्शन से मकसद ये बात होती है कि आप अपनी मेन पोजीशन से टाइमर को स्टार्ट नहीं कर रहे, आप टाइमर को स्टार्ट कर रहे हो जब आप एक्सट्रीम पे थे, आपने वहां से ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया और इसी वजह से फिर आपके पास जो ग्राफ्स है वो वेरी करते हैं। सही, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया, फिर आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा इधर। सही, मैं वेलोसिटी का फंक्शन भी यहाँ बना देता हूँ। ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का था, अब जो ग्राफ हम बनाएंगे वो वेलोसिटी का। ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना रहा हूँ मैं वेलोसिटी का, इसमें एडिटिंग होगी अभी। ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ है। सही, कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ये मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि भाई आपके पास जैसे अगर आप यहाँ पे एज्यूम करें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी का तो मैक्सिमम होना ही होना है, उसमें तो खैर कोई शक की बात ही नहीं है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ मैक्सिमम होनी है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि मैच कर जाए पॉइंट्स। लेट मी जूम इन, बात समझा देता हूँ मैं आपको। जिस वक्त आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, आपकी वेलोसिटी 0, अब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हो। सही, इसको मैं समझाता हूँ। ये हमारी मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। सही, ये रिश्ता पॉजिटिव है, ये रिश्ता नेगेटिव है। आप जनाब है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर और आप आ रहे हैं मीन पोजीशन की जाने। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होते थे 0 की तरफ। सही, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होते थे 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो माय वॉइस इजंट क्लियर, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसको वेट कर एडिट करता हूँ। अब आवाज क्लियर है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है। तो जनाब मैं ये कह रहा था कि ऑब्जेक्ट ऑल्दो है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर, सही है, क्योंकि वो मीन पोजीशन से आ गया, लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो रही है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ना, ये नेगेटिव में जाता हुआ वो इसीलिए नजर आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और जब वो एग्जैक्ट मीन पे पहुंचेगा
तो वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। फिर वो अपने अगले एक्सट्रीम नेगेटिव तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पहुंच रहा होगा, वो इस पोजीशन पे आ रहा है, सही, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है नेगेटिव, लेकिन वो मूव इस तरफ कर रहा था, वेलोसिटी उसकी अब तक नेगेटिव ही थी। फिर एक लम्हे के लिए आके वो रुकेगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे इस ग्राफ में नजर आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज वेरी कैसे कर रही है। तो कभी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन मिल जाए ना तो उससे परेशान मत होना, सही है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से जो है ना वो वेरी करता हुआ मिलेगा मामला, इसके अलावा नहीं मिलेगा कुछ। और जो हमारा इसका फंक्शन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का, इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ। इसका फंक्शन ऐसा बनेगा, वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो है उसका, उसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ, v इक्वल्स माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट कॉस ओमेगा। आसान हो जाए फिर मैं आगे समझा देता हूँ इसको, जब तक इनको देखो। तो इन दोनों ग्राफ्स के जो सेट्स हैं इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात का है कि आप मूवमेंट को कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे ये वो ग्राफ्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड when motion starts from extreme. सही, मतलब आपका जब x x नॉट हो तब टाइम 0। ये इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इससे इतना परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये कम इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं, इनकी कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। उन डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर हमारी जो वर्किंग है वो आज की क्लास में थोड़ी ज्यादा होगी। अब देखो ये जितने भी हमने इक्वेशंस देखी इन सब के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी कि अच्छा ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपस में किस तरह से लिंक्ड है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि मैं ऐसी इक्वेशंस डिजाइन करूं जो मुझे डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज बता सके विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को लिंक करना आ जाए, मैं टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूँ। कि मुझे अगर ये पता है कि मेरा पेंडुलम ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन से इतना दूर है, भले कोई भी वक्त हो, मीन पोजीशन से इतना दूर है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है।
इसकी जरूरत देखो इसलिए है क्योंकि हम जब सिंपल आइडियल मोशंस को देखते हैं ना ऑसिलेशन के, तो वो रिपीट करते रहते हैं अपने आप को। मतलब मैं पेंडुलम की मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ टाइम 0 से, 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है। मैं एक एग्जाम्पल इस तरह से देता हूँ कि भाई यहाँ से पेंडुलम की मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये इसके एक्सट्रीम्स हैं, और एक पोजीशन यहाँ पे मैंने बना दी, तो एक पोजीशन मैंने यहाँ पे उसकी बना दी कि पेंडुलम जो है ये जाता है इधर से ऑल द वे फ्रॉम हेयर एक्सट्रीम पे पहुंचता है, वहां रुकता है, फिर वहां से वापस आता है, इधर तक मूव करता है। तो ये बार बार रिपीट हो रही है ये मूवमेंट। लेकिन ये जो पॉइंट है, इस लोकेशन पे मुझे हर दफा सेम वेलोसिटी मिलेगी अगर एनर्जी लॉस ना हो। इस लोकेशन पे मुझे हर दफा जो वेलोसिटी मिलेगी वो सेम मिलेगी अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा। तो मैं क्यों टाइम के ऊपर जाऊँ? मतलब टाइम पे जाके तो मेरे लिए एफर्ट ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब मैं अभी मिसाल के तौर पे 2 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स में भी वही होगा। अगर टाइम पीरियड 2 था तो 4 सेकेंड्स में भी वही मिलेगा, 6 पे भी वही मिलेगा, 8 पे भी वही मिलेगा, 128 पे भी मिलेगा, 130 पे भी वही मिलेगा। मैं क्यों टाइम पीरियड के ऊपर जाऊँ? मैं चाहूंगा मुझे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेलोसिटी पता चले कि अगर कोई मुझे बोलेगा यार ऑसिलेशन की ये पोजीशन है, इस वक्त बताओ क्या वेलोसिटी है, तो मेरे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो मैं डायरेक्ट कर सकूं यहाँ पे। तो इस चीज को जज करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला भाई एक इक्वेशन डिजाइन करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को रिलेट करती है। अब वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन रिलेट डिस्प्लेसमेंट्स एंड वेलोसिटी। तो ये डायग्राम है हमारे लिए समझने के लिहाज से कि भाई इस डिस्प्लेसमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये जानना चाहता हूँ। तो इस चीज को हम हासिल करने के लिए मैं अपनी पुरानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशंस लिखता हूँ। तो मैं आसान वाली सबसे पहली इक्वेशन लिखूंगा, x इक्वल्स x नॉट साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और v इक्वल्स v नॉट कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का फंक्शन है। तो इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी तरह से इन वेलोसिटीज और इक्वेशंस को एक जगह पे इंक्लूड करूँ एक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो मेरे जहन में ख्याल आया, मतलब यार ये साइन ओमेगा टी ना, इसे उड़ाना पड़ेगा, इसको रिमूव करते हैं। तो मतलब इसको रिमूव करने का क्या तरीका, कुछ करते हैं मैंने, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा x अपॉन एक्स नॉट, और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा v अपॉन वी नॉट। ये डेरिवेशन है। एक बड़ी जबरदस्त चीज याद आई, मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, वो ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके मैथ्स, आपके फिजिक्स का भी पार्ट है, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो जब मुझे इसका पता चला, मैंने लगा यार ये एक अच्छी चीज है, मुझे साइन और कॉस को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन मिल गई। सही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो मैंने क्या किया, I'm going to use this trigonometric identity। तो भाई यहाँ लिखा हमने using sin square theta plus cos square theta equals 1। सही है, तो थीटा मुझे पता है ओमेगा टी के बराबर है, और ये स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया x अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस v अपॉन v नॉट का स्क्वायर इक्वल्स 1। साइन ओमेगा टी इज एक्चुअली साइन थीटा। पीछे देखा था हमने, ओमेगा टी जो है वो थीटा की रिप्लेसमेंट है, और यहाँ पे हमने कॉस ओमेगा टी देख लिया।
प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ इस वी नॉट को भी ना ब्रेक कर देते हैं। यस अर्श बोलिए। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या दोबारा? रजी हफ्सा ठीक है। हर्ष आपके मेरे ख्याल से इंटरनेट में इशू आया होगा कि बाकी स्टूडेंट्स के पास तो आवाज क्लियर जा रही है ना यहाँ पे, उसको जरा देख लो बेटा। है तो मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे वेलोसिटी को भी ना जरा रिप्लेसमेंट मारता हूँ वी नॉट को। वी नॉट की रिप्लेसमेंट के लिए मुझे पता है वी नॉट है एक्स नॉट ओमेगा के बराबर। सही, और ये कहाँ से पता चला? इस बात का इल्म मुझे यहाँ से हुआ क्योंकि मुझे पता है वी इक्वल्स आर ओमेगा होता है। वो एक्स नॉट ओमेगा बन गया, पीछे भी देखा था। रिप्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1। अब यहाँ से थोड़ी सी मैथ्स जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता हो एलसीएम वगैरह लेने का तरीका। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा। तो चलो एक और स्टेप मैं कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। कैल्शियम आएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो लाजमी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इस कैल्शियम और इसका डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम थे, इक्वल्स 1। नतीजा आपके सामने आ रहा है। वेलोसिटी को एक तरफ रखा, बाकी सब कुछ उधर ले गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। v equals प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस लगाने का मकसद कोई बता सकता है मुझे? वो उसके अलावा कि भाई वो अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, उसके अलावा कोई अगर मुझे ये बात समझा दे। Why have I add plus minus over here? वेलोसिटी के फंक्शन के अंदर प्लस माइनस ओमेगा क्यों लिखा? खाली ओमेगा लिख देता क्या जा रहा था? चलो इसको इस तरह से सोचो, मैं जब कोई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखूंगा ना, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रखी मैंने, तो मेरे पास एक आंसर पॉजिटिव आएगा, एक आंसर नेगेटिव आएगा। तो क्या मुझे नेगेटिव आंसर इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल। देखो नेगेटिव आंसर बताऊं क्या बता रहा है? नेगेटिव आंसर मुझे ये बता रहा है इस पोजीशन के ऊपर, जो पोजीशन बनाई है मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से, इस पोजीशन के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं वेलोसिटी की। कैसे दो पॉसिबिलिटीज हैं? या
एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं कॉपी कर लूँ जरा। दो पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि भाई इस वक्त एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता है और एक सिचुएशन ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उस वक्त नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब एक पोजीशन ये हो सकती है, if I show it over here, ये यूं आ रहा है, सही है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। और एक पोजीशन ये हो सकती है कि भाई ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आएंगे। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये वाला फंक्शन चल गया, प्लस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नेगेटिव आंसर का मतलब ये है माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। दोनों आंसर्स आपके इक्वली वैलिड आंसर्स हैं, क्योंकि एक ही डिस्प्लेसमेंट पे दो आंसर्स आपको मिल सकते हैं, एक पॉजिटिव के लिहाज से, एक नेगेटिव के लिहाज से। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, सिर्फ साइन ऑपोजिट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अगर कोई मसला हो तो पूछ लो मुझसे। डेरिवेशन को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है। मजे की बात, लोगों का दिल को दिलासा देने के लिए ये इक्वेशन पेपर में गिवन होती है। ये इक्वेशन पेपर में गिवन होती है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एग्जामिनर देता है, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन मांगता नहीं है वो आपसे, आज तक तो नहीं मांगी बहरहाल। तो बताने का मकसद सिर्फ ये, सिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता हो कि ये इक्वेशंस बनी कैसे, इनकी डेरिवेशन क्या है। सही है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर? बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मामला और संगीन करता हूँ। ये जो इक्वेशन थी, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा इधर ना। हम कहते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना एक ग्राफ बनाऊं, मैं अपना एक ग्राफ बनाऊं और वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा। तो मैं ये करता हूँ, मैं एक्स नॉट ओमेगा को ना मैं वी नॉट वापस कर देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर। इसमें मैं चाह रहा हूं कि भाई ग्राफ बिटवीन वी एंड एक्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का ग्राफ बना दिया। अब देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन की एक बड़ी अहमियत है। सही? इस इक्वेशन की अहमियत ये है, ये बड़ी, आप लोगों ने अभी मैथ्स में शायद आप पढ़ोगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ये ऐसा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में लिखूं, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर।
कोफिशिएंट a वेरिएबल x स्क्वायर, कोफिशिएंट b y स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट स्क्वायर। ये देखो v नॉट चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, शुरू में आखिर में मैक्सिमम वेलोसिटी आपको हमेशा वही मिलेगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन है इलिप्स का। इलिप्स क्या होता है ये मैं आपको जरा यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक मेरा एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और मैंने आपको जैसे बोला था कि मुझे ग्राफ बनाना है बिटवीन वेलोसिटी विद वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन बड़ा गौर से आप लोग यूज करोगे, सही है। मैं कुछ पॉइंट्स लगाना चाहूंगा इस ग्राफ के ऊपर, उसके बाद फिर मैं उसको ड्रॉ करूंगा। पहले पॉइंट्स लगाता हूं, इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए और मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे बताइएगा इसमें आंसर क्या आना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अगर x को जीरो रखो तो आंसर क्या आएगा। इस फंक्शन में x जीरो रखने के बाद, जिसको डबल टिक किया हुआ है, इस फंक्शन में x जीरो रखने के बाद मेरा आंसर क्या बन रहा होगा। लेकिन हाँ भाई, क्या हुआ भाई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं, व्हाट डू यू गाइस थिंक वुड बी द आंसर। v इक्वल्स टू समथिंग तो होगा ना, v स्क्वायर नहीं होगा। देखो इक्वेशन देखिए, अगर मैं x जीरो रखता हूं तो क्या आ रहा होगा, v स्क्वायर इक्वल्स v नॉट स्क्वायर। तो v क्या हो जाएगा, प्लस माइनस v नॉट। v क्या हो जाएगा, प्लस माइनस v नॉट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपके पास x जीरो है तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट की आ रही है। वो जो वैल्यूज आ रही हैं वो प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट की आ रही है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे डॉट की फॉर्म में मार्क कर दिया। इसी तरह से अब मैं अगर पूछूं एट v इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं वेलोसिटी जीरो कर दूं, इफ आई सेट v इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बात करें तो अगर v जीरो रखें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। v जीरो रखने से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स v नॉट स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो x हो जाएगा वो v नॉट अपॉन ओमेगा प्लस माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा प्लस माइनस, ये बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, वी नॉट अपॉन ओमेगा बन जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो आप ये मान जाते थे कि v इक्वल्स एक्स नॉट ओमेगा के बराबर है, सही है। वी नॉट जो है वो एक्स नॉट ओमेगा के बराबर है। तो अगर आप वी नॉट अपॉन ओमेगा कर रहे हैं तो जनाब आपके पास जो x आया है वो आया है एक्स नॉट असल। जैसे यहाँ पे v आया था वी नॉट के बराबर, तो ये आया x एक्स नॉट के बराबर। x आया वो एक्स नॉट के बराबर आ रहा है कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अब वैसे ही सोच रहे हो ना, क्वालिटेटिवली सोच लो कि भाई जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन से पेंडुलम अगर गुजर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी सबसे ज्यादा।
और जब वो एक्सट्रीम्स पे पहुंचता है, जब वो एक्सट्रीम्स पे पहुंचता है, अपने मैक्सिमम लोकेशंस के ऊपर पहुंचता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वो कब होती है? जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, जब एक्स नॉट के ऊपर हो, और प्लस और माइनस दोनों एक्स नॉट पे हो। तो एक हमारा मार्क इधर आ रहा होगा, सही। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? मैं उसको शेप ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ये इस तरह का हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ये हमें एक्सट्रीम्स मिल रहे हैं, एक्स नॉट, और ये हमें वेलोसिटीज मिल रही हैं, स्ट्रीम्स, तो दोनों चीज। और इसका जो शेप है ना, इस एलिप्स का, ये कम ज्यादा हो सकता है। एलिप्स का जो शेप है, ये रिड्यूस श्रिंक भी हो सकता है, ये सर्कल भी बन सकता है। ये सर्कल तब बनता है जब ओमेगा बना। ये खैर मैथमेटिक्स का फंक्शन है, तो इसलिए मैं उसमें इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहा था कि ये एलिप्स जो है वो सर्कल उस वक्त बन जाता है जब ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर ओमेगा 1 होता है तो ये एलिप्स जो है, ये एलिप्स नहीं रहता, फिर ये सर्कल बन जाता है। गेट द आइडिया? लेकिन वो पेपर में एग्जामिनर आपसे असेस नहीं करवाएगा, तो डोंट नीड टू वरी। हाँ, ये ग्राफ बनवा सकता है, सही। इस इक्वेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भरपूर तरीके से करवाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इंशाल्लाह कल की क्लास में, जिसमें हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये किस तरह से वर्किंग में आती है इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लें। हाँ, वो तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। ठीक है भाई, तो फिर आज का लेसन यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर